हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश। आई वेलकम यू ऑल गाइज। देखिए, अब यहाँ पे ये जो सेशन है गाइज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा था कि सर क्लैट 2023 चूंकि दिसंबर में है, तो बताओ कि किस हिसाब से या किस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग क्वांट को प्लान करें। तो देखो, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इस केस के लिए होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल शेड्यूल वाइज, बिल्कुल मंथ वाइज प्लान डिस्कस करेंगे कि कौन से मंथ में आपको क्या टारगेट करना है, जिससे कि ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। तो देखो, सबसे पहले क्योंकि आपको मालूम है कि 15 लगभग हम आधे मंथ तक तो लगभग पहुंच ही चुके हैं, तो हमारे पास आधा मंथ और बच रहा है। तो अब स्टार्ट कैसे करें? अगर मान लो कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो कैसे वो एक क्वांट सेक्शन को अच्छे से एस कर पाए, अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए, एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है बच्चे आपको, क्योंकि लगभग आधा महीना बोल सकते बीत ही गया है, तो अगर और आप जीरो से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आप सारे टॉपिक को गो थ्रू करो। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। इनके लिए आप हमारा जो चैनल है वहाँ पे चैनल पे वीडियोस डले हुए हैं, जहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हो, टॉपिक्स फॉर क्लैट 2023। ठीक है, क्वांट टॉपिक ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अब दूसरा काम ये बनता है कि हम प्रॉपर एनालिसिस करें लास्ट 5 ईयर पेपर का। तो क्लैट का जो कि पैटर्न 2-3 साल पहले ही चेंज हो गया है, तो 5 ईयर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 ईयर्स की आपके 2-3 महीने का ही, 2-3 साल का ही पेपर से काम बन जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर पेपर की एनालिसिस करिए एंड लिस्ट डाउन द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड। तो आपको बिल्कुल ऐसा प्रॉपर बनाना चाहिए कि 2022 में कितने क्वेश्चंस आए, कौन कौन से टॉपिक से आए। ठीक है, टॉपिक लिखो, टॉपिक मान लो टॉपिक नंबर ए से एक DI आया, टॉपिक नंबर B से DI आया, टॉपिक नंबर C से आया। ठीक है, अब इसमें भी टॉपिक नंबर A में भी क्या क्या पूछा गया, क्या रेशियो से क्वेश्चंस आए। ठीक है, क्या वो केसलेट वाले क्वेश्चन थे, क्या वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। तो एनालिसिस के लिए आपके पास 2 पैरामीटर होंगे, पहला टाइप ऑफ DI, ठीक है, दूसरा टॉपिक्स जो उस DI में कवर हुआ, और तीसरा आपका ईयर, मतलब ईयर वाइज तो बनाओगी 2022 का। तो ये आपको बिल्कुल आपको 2022, 2021, 2020 एटलीस्ट 3 ईयर का तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट आपको स्टार्टिंग यहीं से करना है। तो पहले तो टॉपिक गो थ्रू कर लो कि टोटल कितने टॉपिक्स हैं और पिछले 2-3 सालों में क्या क्या टॉपिक्स हमसे पूछे गए हैं, किस टाइप का DI आया है। अगला है आपका स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। तो बिल्कुल जो पहली सीढ़ी है ना, जिसको कहते हैं क्लैट में अगर क्वांट अच्छा करना है तो पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है हमें परसेंटेज पढ़ना। तो परसेंटेज जाके अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझो, ऐसा कि कुछ नहीं आता वैसा समझ करके 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दो परसेंटेज के लिए। ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो आपका जो क्लैट का जो प्लेलिस्ट है DI का, दैट विल बी यूजफुल प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पे लगा हुआ है। ठीक है, क्लैट प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे आप जाकर के एक एक क्लास गो थ्रू करोगे, आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो एक काम तो ये करना है। तो ये काम करते करते ही मान लेते हैं अगस्त चला जाएगा, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट भी तो संभालने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब हम सितंबर में चलें तो सितंबर में आपको पहला काम परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है परसेंटेज का। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है। परसेंटेज अगर आप समझ गए तो समझो प्रॉफिट एंड लॉस आप 80% समझ गए। तो दूसरा स्टेप है परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने ये 2 पढ़ लिया, ये 2 समझ लिया, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप समझो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप 60% समझ गए। थोड़ा बहुत सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन रह जाएगा जो आपके क्लैट में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये काम आपका, ये 3 बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए टॉपिक हैं। तो ये 3 आपको कंप्लीट करना है सितंबर में। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछले 2-3 साल के पेपर में, तो 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आया है, इन्हीं 3 टॉपिक से। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन आप कर लेना, लिख लेना। नेक्स्ट है सॉल्व अराउंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक्स। ये तीनों टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चंस। अब उसमें भी ध्यान देना कि 20 नॉन DI, पहले तो बेसिक स्टार्ट करोगे तो DI पे नहीं जाना, बेसिक नॉन DI वाले क्वेश्चंस करना, जो बेसिक जो आपके एग्जाम्स में, जो जनरल एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो वैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसके बाद आप फिर लगभग 30 क्वेश्चन DI वाले, मतलब इन्हीं टॉपिक्स के जो DI के क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका इन 3 टॉपिक्स पे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। फिर आपको इन 3 टॉपिक्स में डर नहीं लगने वाला। ठीक है, अब जैसे ही अक्टूबर आ जाए तो अब आप स्टार्ट करो रेशियोज, एवरेज,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये 3 टॉपिक पकड़ो और ये 3 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लो। इन 3 टॉपिक के साथ साथ वापस इनके साथ भी वही करना है, 50-50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, एज वेल एज यू नीड टू रिवाइज 10 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने पिछले मंथ में पढ़ा। तो उनसे भी 10-10 क्वेश्चन, आप जब 50-50 क्वेश्चन कर रहे होगे उसी टाइम पे 10 डिफिकल्ट जो आपको लग रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो डिफिकल्ट है, ये तो शायद फंस जाएंगे या याद नहीं रहेगा, ठीक है, या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वैसे को फिगर आउट कर लो, उनको टिक करके रख लो और रिवीजन के टाइम पे उन्हीं 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे कि वो टॉपिक भी याद रहे और आगे भी आप बढ़ते चले जाएं। तो आपके लगभग 6 टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, नवंबर मंथ के आते आते अब आपको 2 टॉपिक अच्छे से कवर करना है। बाय 15 नवंबर कंप्लीट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फार्मूला वगैरह आपको जानना है और इसमें से आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं मेंसुरेशन वाले तो आपका काम हो जाएगा। उसी तरह टाइम एंड वर्क के भी 20 से 25 क्वेश्चन, इतना ही आपको, अगर इतना भी ढंग से कर लिए तो क्लैट में आपको कोई भी इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, ठीक है। इसके साथ 15 नवंबर के बाद स्टार्ट कर दो आप मॉक्स को सॉल्व करना, क्योंकि मॉक्स में अगर आप एक पार्ट मैथ्स का पार्ट भी रहता है, अगर मैथ्स नहीं करोगे तो फिर वो मॉक्स देने का फ़ायदा क्या है। तो मॉक्स जब देना है तो सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स, ठीक है, सारे सेक्शंस कवर करने हैं। तो स्टार्ट कर दो 15 नवंबर से मॉक्स देना। 18 दिसंबर को एग्जाम है तो लगभग 1 महीने पहले से मॉक स्टार्ट कर देना है, ठीक है। या इनफैक्ट जब भी आपको लगे कि आप तैयार हो चुके हैं आप मॉक स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, डू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द मॉक्स। तो मॉक्स जब दो तो प्रॉपर एनालिसिस करो कि भाई क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए, हमने कितने किए, कितने सिली मिस्टेक हुई, ठीक है, कितना छूट ही गया, कितना टाइम की वजह से हम देख ही नहीं पाए, ये सारा कुछ पैरामीटर पे जज करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद वो अपने मॉक्स को लेकर के अपने फैकल्टी से, अपने मेंटोर से बैठो, उनके साथ अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, उनसे वे आउट पूछो कि भाई कैसे हम अपने मार्क्स को और बढ़ाएं, अगर मुझे और इसमें 10 मार्क्स इंक्रीज करने तो कैसे करें, फिर अगले 10 मार्क्स और कैसे इंक्रीज होंगे, उनके साथ बैठिए, ठीक है, उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करिए। अब जैसे ही हम दिसंबर में आते हैं, दिसंबर तक तो बिल्कुल आपको, नवंबर के लास्ट तक आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट होता है सिर्फ रिवीजन एंड मॉक्स। रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एंड अटेम्प्ट एज मेनी मॉक्स एज यू कैन। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड वीक एरियाज। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको वर्क करना है ताकि हमारे लिमिटेड जो भी टाइम अलॉटेड है हमारे क्लैट एग्जाम के लिए, उस अलॉटेड टाइम में हमारा पेपर कवर हो जाए, ठीक है। और अपने वीक एरियाज पर वर्क करते रहिए एंड साथ साथ अपनी स्पीड पे वर्क करो, जिससे कि मॉक्स टाइम पे खत्म हो, कोई सेक्शन छूटे ना, ठीक है। एंड प्रॉपर एनालिसिस। इतना काम आपको पेपर में करना है। चलो, अगर आप ये काम कर लेते एक बच्चे, तो आपको फिर क्लैट में अच्छे मार्क्स लाने से और अच्छे एनालिसिस जाने से कोई नहीं रोकने वाला, खासकर मैथ्स सेक्शन में तो कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। चलिए, इसी तरह हम लोग अगले वीडियोस में लेकर के आएंगे लॉजिकल का कैसे प्रिपेयर करें मंथ वाइज, ठीक है। सो गाइज, विद दिस, अगर आप अभी तक क्लैट के हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप क्लैट के बैच को ज्वाइन करिए। हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है, वहाँ पे आइए, अपनी तैयारी को और बिल्कुल स्पीड अप करिए, हमारे साथ फैकल्टीज के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो अभी आपके इस प्राइस पे मिल रहा है, इस पे भी आप अगर Y467 ये आप ऑफर में जाकर के ये कोड लगाते हैं तो आपको 18% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप आइए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन कर चुके हैं, वेल एंड गुड, बढ़िया। हमारे चैनल को भी फॉलो करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक बैच में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर रखा है तो अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स या जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको भी ज्वाइन करने के लिए आप उनको रेफर कर सकते हैं। चलिए, सो विद दिस गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग अगली सेशन में फिर से एक नई वीडियोज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।